एवरीवन, खमागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धाकड़ केम एकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बोकेटाइंस क्या है और उससे जो कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। साथ ही कार्बोकेटाइन में किस प्रकार से स्टेबिलिटी जनरेट होती है, किस प्रकार से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीजिंग सिस्टम्स और फ्यूज सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ब्रीजिंग सिस्टम्स और क्या होता है फ्यूज सिस्टम, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सपोज हमारे पास कोई दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है इसका, यह है हमारा एक सिस्टम कुछ ऐसा है, ओके, और एक सिस्टम है हमारे पास कुछ ऐसा। सिंपल से एग्जांपल से हम यहाँ पर कवर करेंगे कि ब्रीजिंग सिस्टम्स और फ्यूज सिस्टम्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। देखिए, इस सिस्टम्स में और इस सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो बॉन्ड है दोनों ही क्या है, बाइसाइक्लिक रिंग्स है। क्या है, बाइसाइक्लिक रिंग। यहाँ पर देखें तो एक रिंग ये वाली बनने वाली है और एक रिंग ये है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, राइट। दोनों में ही क्या है, बाइसाइक्लिक रिंग्स होती है। और दोनों में ही जो हम बाइसाइक्लिक रिंग्स की कनेक्टिविटी देखें, दोनों ही बाइसाइक्लिक रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर हम इन दोनों की कनेक्टिविटी देखें और इन दोनों की कनेक्टिविटी देखें तो यहाँ पर अगर हम जरा देखें तो यहाँ पर जो बाइसाइक्लिक रिंग्स आपस में, जो साइक्लिक रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसे कॉमन कार्बन से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है जो दोनों कॉमन कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। यानी कि यहाँ पर इस रिंग में कितने कॉमन कार्बन हैं, दो कॉमन कार्बन हैं। क्या है, दो कॉमन कार्बन हैं और दोनों ही कॉमन कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? अरे है ना। लेकिन इस रिंग में अगर हम देखें तो जो कॉमन कार्बन है वो कितने हैं, तीन कॉमन कार्बन है। लेकिन दोनों ही बाइसाइक्लिक रिंग्स आपस में दो कॉमन कार्बन से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है। और दोनों ही कॉमन कार्बन्स एक दूसरे से वन और मोर देन वन कार्बन एटम या फिर अनदर एटम से क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, राइट। अगर हमने यहाँ पर इस कार्बन को हटाया और ऐसा कुछ बना दिया तो अब ये क्या है, क्योंकि कॉमन कार्बन्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये सिस्टम अब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड सिस्टम। सिमिलर ये और ये दोनों एक दूसरे से ही, एक दूसरे में जो कॉमन कार्बन से क्या है, सिमिलरिटी आ रही है कि दोनों ही कॉमन कार्बन्स इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसे सिस्टम्स जिसमें कॉमन कार्बन्स क्या हो, बाइसाइक्लिक रिंग्स में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं फ्यूज्ड सिस्टम्स। क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड सिस्टम। लाइक एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, जैसे कि ये है और ये है, यहाँ पर भी देखिए कॉमन कार्बन्स है, बाइसाइक्लिक रिंग्स है, कॉमन कार्बन्स एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसा सिस्टम भी क्या हमारा फ्यूज्ड सिस्टम है। सिमिलरली अगर आप ये भी देखना चाहें तो ये भी हमारे क्या फ्यूज्ड सिस्टम है। और सिमिलरली अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहें तो भी क्या है, ये हमारा फ्यूज्ड सिस्टम। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फ्यूज्ड सिस्टम होने वाले। डेफिनेशन अभी हम कवर करेंगे, पहले इसको देखो। और ये सिस्टम क्या है हमारा, यहाँ पर जो कॉमन कार्बन्स हैं, जो कॉमन कार्बन्स हैं जिससे बाइसाइक्लिक रिंग्स आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये दोनों ही कॉमन कार्बन्स क्या हैं, एक दूसरे से वन और मोर देन वन कार्बन एटम या फिर अनदर एटम से क्या है, डिफरेंशिएट है। सपोज अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया होता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये, तो भी ये सिस्टम हमारा क्या है, ब्रीजिंग सिस्टम है। क्योंकि ये वाला कार्बन, एक रिंग हमारी यह है और एक रिंग हमारी ये है। यहाँ पर कॉमन कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4, 4 कॉमन एटम्स हैं, जिनमें से ये दोनों ही रिंग्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। दो कॉमन एटम्स से, इस वाले से और इस वाले से, और दोनों ही कॉमन एटम्स ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कितने एटम से डिफरेंशिएट है, मोर देन वन। यानी कि 2 एटम से क्या ये सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं फ्यूज, नॉट फ्यूज सिस्टम, हम बोलेंगे ब्रीजिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे इनको, ब्रीजिंग सिस्टम। यहां तक का क्लियर है?
तो ब्रीजिंग सिस्टम्स क्या है और फ्यूज्ड सिस्टम्स क्या है, कुछ आइडिया लगा। अभी इसके डेफिनेशन पे हम चलते हैं। जरा डेफिनेशन आप इसकी लिखिएगा, फिर इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूज सिस्टम्स के आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं उसको रफ कर दिया गया था। ठीक है, देखिए जो ब्रीजिंग सिस्टम है, जो ब्रीजिंग सिस्टम है, उनकी डेफिनेशन क्या है, लिखिए, लिखना स्टार्ट करें। देखिए, सिस्टम इन विच टू साइक्लिक rings are connected to each other. System in which two cyclic rings are connected to each other by two common carbon atoms which are separated by one or, यहाँ पे लिखिए one or more than one carbon or another atoms. These type of system is called few breathing systems. क्या है? breathing systems. क्लियर है यहाँ तक का? तो system in which two cyclic rings are connected to each other by two common carbon atoms which are separated by one or more than one carbon atom or another atom. These type of system is called breathing systems. तो ये हमारा क्या हो गया, एक ब्रीजिंग सिस्टम है। क्या है ये? ब्रीजिंग सिस्टम हो गया, जिसमें क्या है, दोनों ही कॉमन एटम्स क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय वन और मोर देन वन अनदर, या फिर कार्बन एटम्स। जैसे कि ये भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, ये भी हमारा क्या है, ब्रीजिंग सिस्टम है, और ये भी हमारा क्या है, ब्रीजिंग सिस्टम है। सिमिलरली कुछ ऐसा सिस्टम भी हमारा क्या है, ब्रीजिंग सिस्टम है, राइट। और भी अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो ये वाला नाइट्रोजन है, ये भी हमारा क्या है, ब्रीजिंग सिस्टम है। क्या है ये? ब्रीजिंग सिस्टम है। एक ब्रीजिंग ये है और एक ब्रीजिंग एटम ये है। तो और देखिए ये वाले जो कार्बन्स हैं, ये जो कॉमन कार्बन्स आ रहे हैं, इन कॉमन कार्बन्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रीज हेड कार्बन्स। क्या है? ब्रीज हेड कार्बन्स, ब्रीज हेड कार्बन्स, राइट। क्या है ये? ब्रीज हेड कार्बन्स है। ये भी हमारा क्या होगा, ब्रीज हेड कार्बन। इसमें ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, ब्रीज हेड कार्बन है। तो ब्रीज हेड कार्बन कौन से हैं, समझ में आ गया है। ब्रीजिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। चलिए ये इसके एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में लिख लें, अच्छा रहेगा। और डेफिनेशन हो गई। इसके डेफिनेशन क्या है फ्यूज सिस्टम की, क्या है, फ्यूज्ड सिस्टम। अब देखिए जो फ्यूज सिस्टम है उसका मतलब क्या है, सिस्टम इन विच टू साइक्लिक रिंग्स, यहां पर भी क्या लिखे, टू साइक्लिक रिंग्स आर कनेक्टेड टू each other by two common atoms which are directly connected to each अदर, राइट। क्या यहाँ तक का क्लियर है।
system in which two cyclic rings are connected to each other by two common atoms which are directly connected to each other. So these type of systems is called fused systems. इन्हें हम क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड रिंग्स बोलेंगे। क्या है दोनों? फ्यूज्ड रिंग्स है। क्या है? फ्यूज्ड रिंग्स। क्लियर है यहाँ तक का? क्या आपको? तो ये है हमारे ब्रिजिंग सिस्टम्स क्या है और फ्यूज सिस्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन हो गई, इसके एग्जांपल्स भी आपको मैंने कवर करवा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है स्पेसिफिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा ब्रेड्स रूल। क्या है? ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल्स को पढ़ने से पहले हमें ब्रिजिंग सिस्टम्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि ब्रिजिंग सिस्टम्स क्या है। इसी के बारे में क्या करेंगे? ब्रिजिंग जो ब्रेड्स रूल है अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सफिशिएंट है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम मैंने अभी भी आपको बताया है। क्या? ब्रेड्स रूल। क्या है? ब्रेड्स रूल। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।